कौशिक, तो 37 साल बाद भाजपा ने उत्तर प्रदेश में रच दिया है इतिहास और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही यूपी में। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 विधानसभा चुनाव में मिली जीत को 2024 के लिए भी संदेश करार दिया। पीएम ने विपक्ष पर तंज कसा और साफ किया कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वालों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। पीएम ने बीजेपी की जीत में महिला शक्ति के योगदान की भी तारीफ की है। यूपी समेत 4 राज्यों में मिली जीत के लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की उन्होंने सराहना की है और इस जीत के क्रेडिट में मोदी ने कार्यकर्ताओं की मेहनत को जो है वो पूरी तरह से क्रेडिट दिया है और कहा है कि ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही नतीजा है जो इतनी बड़ी और प्रचंड जीत भाजपा को मिली है। तो 2022 का जनादेश 2024 के लिए होगा संदेश, ये प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। बहन और बेटियों को बीजेपी पर भरोसा है, परिवारवाद का अब सूर्यास्त होगा इस देश में जल्द। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। और चलिए आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि 2022 का जनादेश 2024 का संदेश है। इस देश के लिए बड़ी दुख की बात है। मैं स्वयं बहुत दुख अनुभव करता था जब ये ज्ञानी लोग यूपी की जनता को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद के तराजू से तोलते थे, जातिवाद की दृष्टि से देखते थे। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों को जातिवाद की बाड़ाबंदी में बांध करके वे उन जातियों का अपमान करते थे, उन नागरिकों का अपमान करते थे, पूरे उत्तर प्रदेश का अपमान करते थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जनादेश बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों पर जनता की मुहर है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिखा दिया है। 2014 के चुनाव नतीजे देखें, 2017, 2019 के नतीजे देखें और अब फिर 22 में भी देख रहे हैं। हर बार यूपी के लोगों ने सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की राजनीति को ही चुना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माताओं और बहनों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि जहां भी पुरुषों के मुकाबले माताओं बहनों ने ज्यादा वोट किया, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। चुनाव के नतीजों में मेरी इन माताओं बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये हमारा सौभाग्य है कि भाजपा को बहनों, बेटियों, माताओं ने इतना स्नेह दिया है, इतना आशीर्वाद मिला है। जहां जहां महिला मतदाताओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट किया है, वहां बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। एक प्रकार से हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। और अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों ने कई मिथकों और कयासों को धराशायी कर दिया है। देखिए, बहुत सारे मिथक थे जो उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़े हुए थे। 37 साल बाद लगातार दूसरी बार एक ही सीएम अब रिपीट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़े नुकसान के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चुनाव में बीएसपी एक सीट पर सिमट गई।
पांचवी बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस 7 सीटों से 2 सीटों पर सिमट गई है। यह भी एक बड़ा बदलाव रहा। जातिवाद, परिवारवाद को जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया है। बुलडोजर माफिया जैसे तमाम मुद्दे छाए रहे और उसका असर भी परिणामों में देखने को मिला। राशन, कोरोना प्रबंधन, इस पर जो है लोगों ने मुहर लगाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी हार गए हैं। जो दल बदलू थे उनको रिजेक्ट किया है पब्लिक ने। 37 साल बाद लगातार दूसरी बार एक ही सीएम बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है, सुशासन, सुरक्षा और राष्ट्रवाद समर्पित प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में यूपी में भाजपा गठबंधन की ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित हुई है। ये कंटेंट है जो हम आपको बता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री ने लिखा है ट्वीट में। ये प्रचंड बहुमत प्रधानमंत्री जी की लोक कल्याणकारी नीतियों पर आमजन के अटूट विश्वास की मोहर है। इसके अलावा सीएम योगी ने यूपी की जीत के लिए गृह मंत्री अमित शाह की भी तारीफ की है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत गृह मंत्री अमित शाह के ऊर्जावान मार्गदर्शन, कुशल रणनीति का प्रतिफल है। आपके मार्गदर्शन में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के अनुरूप लोक कल्याण के पथ पर सतत बढ़ते रहेंगे। ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वही उत्तर प्रदेश में जीत से बीजेपी दफ्तर का रंग गुलाबी है। शहर शहर दर बीजेपी के कार्यकर्ता अब जश्न मनाते दिख रहे हैं। लखनऊ बीजेपी ऑफिस में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे हैं जो कि रंग और गुलाल से अपने खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो इनके बीच पहुंच रहे बड़े नेता भी होली से पहले ही यह होली खेलकर जश्न मना रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल ने कार्यकर्ताओं के साथ ये जश्न मनाया। आप तस्वीर देख सकते हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने जीत के लिए कार्यकर्ताओं को बधाई दी। इतना ही नहीं, सीएम योगी को भी गुलाल से रंग दिया खुशी में तमाम नेताओं ने। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को पूरा समय दिया और उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए किए जाने वाले हर एक प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और सहयोग सदैव प्राप्त होता रहा है। जब हम कोरोना से लड़ रहे थे, जब हम भ्रष्टाचार और बेईमानी से लड़ रहे थे, तब ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे, सरकार के खिलाफ साजिश रचने का कार्य कर रहे थे। और आज जनता जनार्दन ने अपने जनादेश के माध्यम से उन सबको एक बार फिर से सबक सिखा करके उनकी बोलती बंद करने का काम किया है। और बात करते एक बड़ी खबर की। कौशांबी की सिराथू विधानसभा सीट पर वोटों की गिनती के विवाद में जमकर हंगामा हो गया। काउंटिंग सेंटर के बाहर अराजक तत्वों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान लाठीचार्ज और फायरिंग की भी खबरें सामने आई हैं। सिराथू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर काउंटिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ है। अराजक तत्वों ने काउंटिंग सेंटर के बाहर बवाल किया, हंगामा किया, जिसके बाद सुरक्षा बलों को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। और इस वक्त एक बड़ी खबर फिरोजाबाद से मिल रही है। एसएसपी के समझाने पर जमकर पथराव किया, कई पुलिसकर्मियों को पत्थर लगे हैं। एसएसपी ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। जमकर पथराव और फायरिंग की जा रही है। मतगणना स्थल को चारों तरफ से उपद्रवियों ने घेर लिया है। फिरोजाबाद में हिंसा की खबर है। कुछ लोगों ने पूरी तरह से घेर लिया है काउंटिंग सेंटर को, वहां पर पथराव किया जा रहा है। एसएसपी ने समझाया बुझाया, तब भी इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर फोर्स इस वक्त तैनात है। लाठीचार्ज का आदेश एसएसपी को देना पड़ा। जमकर पथराव और फायरिंग वहां पर चल रही है। मतगणना स्थल पर चारों तरफ से उपद्रवी जो हैं वो मौजूद है और इस तरह की हिंसा देखने को मिली है। उधर लखनऊ में एक युवक ने विधान भवन के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। युवक कथित तौर पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र सिंह नाम के युवक ने विधान भवन के सामने खुद को आग लगा ली। इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आग बुझाई। युवक के शरीर पर जलने के कुछ निशान भी हैं। ये युवक कानपुर का रहने वाला है।
तो बड़ी कवरेज लगातार जारी है। चुनाव नतीजों से जुड़ी हुई हर तस्वीर, ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, बहुत जल्द होगी वापसी। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और वो हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। वर्तमान सरकार पर जनता ने फिर से भरोसा जताया है और 47 सीटों के साथ बीजेपी को उत्तराखंड में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला है, जबकि कांग्रेस को फिर पूरी तरीके से नकार दिया गया है। कांग्रेस एक बार फिर से 20 सीटों से कम यानी 19 सीटों पर सिमट गई है। हालांकि कई बड़े चेहरे भी चुनाव हार गए हैं। खुद सीएम धामी चुनाव हार गए हैं, तो कांग्रेस में हरीश रावत और गणेश गोदियाल जैसे दिग्गजों को भी हार का सामना करना पड़ा। देवभूमि के दंगल का फल आ चुका है। उत्तराखंड के चुनाव नतीजे सामने हैं। राज्य की जनता ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो आज तक राज्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ, वो इस बार हुआ। पहली बार राज्य में कोई सरकार दोबारा बनने जा रही है। 2017 के बाद 2022 में भी बीजेपी को उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी की जीत का आलम यह है कि सीटें 50 के आंकड़े के पास पहुंच गई और कांग्रेस की सीटें 20 से कम में सिमट गई। क्या कुमाऊं, क्या गढ़वाल और क्या मैदान, हर जगह हर इलाके में बीजेपी को जीत मिली और एक बार फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी की इस बड़ी जीत में एक बड़ा झटका पार्टी को जरूर लगा जब मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अपनी सीट पर चुनाव हार गए। कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने करीब 6,500 से ज्यादा वोट से सीएम धामी को हराया। मुख्यमंत्री धामी भी पार्टी की जीत को पीएम मोदी की जीत बता रहे हैं। हम कहते थे कि एक तरफ हमारे काम है जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और उत्तराखंड की सरकार ने उनको आगे बढ़ाया है, और एक तरफ केवल कारनामे करने वाले लोग हैं। तो आज उत्तराखंड की जनता ने ये स्पष्ट रूप से सबके सामने कर दिया, उनके समर्थन से, उनके आशीर्वाद से। आज 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने काम करने वाले लोगों को तरजीह दी है। भाइयों बहनों, मुझे भी खुशी है कि मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले, और कहीं मैं किसी दौड़ में नहीं था, किसी दावेदारी में नहीं था, और मुझे काम करने का अवसर मुख्य सेवक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। और मैंने जनता से जो निवेदन किया, पूरी पार्टी के साथ जाकर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पदाधिकारियों ने किया। आज उत्तराखंड की जनता ने हमको जो है वो आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। अब बीजेपी की जीत की खुशी में सीएम धामी की हार एक झटका जरूर था, मगर कांग्रेस में तो हारने वाले दिग्गजों की लंबी कतार नजर आई। लालकुआं सीट पर कांग्रेस की कैंपेनिंग के चेहरे हरीश रावत चुनाव हार गए और हरदा की हार का अंतर यकीन से भी परे था। बीजेपी के मोहन बिष्ट ने हरीश रावत को करीब 17,500 वोटों से हराया। सिर्फ हरीश रावत ही नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी श्रीनगर में अपना चुनाव धन सिंह रावत के हाथों हार गए। इन दोनों के अलावा भी जागेश्वर में गोविंद सिंह कुंजवाल चुनाव हार गए। थराली में जीतराम को भी हार मिली। मैंगलोर में काजी निजामुद्दीन हार गए। लेंसडॉन में हरक सिंह की बहू अनुकृति गोसाई रावत भी हार गई। रानीखेत सीट पर करण माहरा चुनाव हार गए। कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी भी हारे। पिथौरागढ़ में चंद्रा पंत भी चुनाव हार गई। सल्ट सीट पर रणजीत रावत को भी हार मिली। देहरादून कैंट में सूर्यकांत धस्माना हार गए। और आशीर्वाद देता हूं कि वो एक सफल विधायक सिद्ध हों और जनता के विश्वास को कायम रखने में सफल रहे। हमें पूरा विश्वास था कि लोग परिवर्तन के लिए वोट करेंगे। कहाँ क्या कमी हमारे प्रयासों में रह गई, मैं उसको कहीं कहीं कुछ कमी रह गई उसको मैं स्वीकार करता हूं। और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, क्योंकि मेरी अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो मैं जो हार हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। और हमारे लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, कांग्रेसजनों ने बहुत अच्छा काम किया। और जो हमारी पार्टी का नेतृत्व है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर हैं, उनके सहयोगी हैं, उन सब ने बहुत अच्छा काम किया। मैं उन सबको बहुत बधाई देता हूं।
प्रभारी। बीजेपी की तरफ से हारने वालों में बड़े नाम सीएम धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री यतीश्वर आनंद और पड़व चैंपियन की पत्नी देवयानी रही। बाकी बीजेपी के सभी बड़े और दिग्गज नेता जीतने में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। 2022 के नतीजों से साफ है कि राज्य में एक बार फिर से बीजेपी की आंधी आई, जिसमें बड़े बड़े कांग्रेसी उड़ गए, तो बीजेपी को एक बार फिर से प्रचंड बहुमत मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बात अगर उत्तराखंड की करें तो इस बार कई चीजें बदल गई हैं। पहली बार किसी एक पार्टी ने रिपीट किया है, तो वहीं कई दिग्गजों और नेताओं को हार का सामना करना पड़ा है। चलिए एक एक करके आपको बताते। पॉइंट नंबर 1, पहली बार राज्य में सरकार नहीं बदली है, जैसा कि उत्तराखंड में ट्रेंड माना जाता रहा है। लगातार दूसरी बार एक ही पार्टी पर भरोसा जनता ने जताया है, बीजेपी को रिपीट किया है। लेकिन बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि चेहरा रहे भाजपा का, वो चुनाव हार गए। बीजेपी के सामने सीएम चुनने की अब चुनौती है। आगे कमान कौन संभालेगा? पूर्व सीएम हरीश रावत की चुनाव में हार हुई है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा साथियों बड़ी बात यह कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता चुनाव हार गए। उसमें गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गोसाई भी चुनाव हार गई हैं। खानपुर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके अलावा रानी देवयानी खानपुर से चुनाव हार गई हैं, प्रणव चैंपियन की पत्नी। तो चलिए, ये मुख्य बातें थी जो उत्तराखंड चुनाव में परंपरागत जो सोच थी उसको तोड़ करके ये नए फैक्ट सामने आए हैं। आगे भी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा।